बोले कि नरवणे में मिलता है। देखिए उस पर रूलिंग आ चुकी है। ना उस पर रूलिंग आ चुकी है। क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? कि आखिर किस मानसिकता का वो व्यक्ति था जिसने उनकी हत्या की थी, जिसने पूरा जीवन बिता दिया। कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गांधी जी की हत्या से कोई संबंध नहीं था। 2 फरवरी की तारीख, बजट का ठीक अगला दिन लोकसभा में बजट पर चर्चा होनी थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक कमेंट के बाद पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोला कि गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री अपनी जगहों से खड़े हो गए। दूसरी तरफ राज्यसभा में दिग्विजय सिंह गांधी की हत्या का क्या मामला उठाए, जेपी नड्डा तमतमा गए। सब बताएंगे, दिखाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं संसद की बात। वीडियो की शुरुआत ऊपरी सदन राज्यसभा से करते हैं। राज्यसभा में आज सत्ता पक्ष की तरफ से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश हुआ। केरल बीजेपी के उपाध्यक्ष और राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत राज्यसभा सदस्य सी सदानंद मास्टर ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित किया। राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद में क्या बोला गया, धन्यवाद प्रस्ताव में क्या बोला गया, वो आपको सुनाएंगे, मगर उससे पहले प्रश्नकाल हुआ, शून्यकाल हुआ, उसके बारे में बता देते हैं। आज के शून्यकाल में शिवसेना से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पर्सनल डेटा के मिसयूज का मुद्दा उठाया। क्या कहा उन्होंने, देख लीजिए। डीपीडीपी एक्ट आया है, उसका भी वायलेशन है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को इसका संज्ञान लेते हुए पूरी तरीके से, पुख्ता तरीके से इस पर जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कंपनीज को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए जो हमारे पर्सनल डेटा को मिसयूज करते हैं, मोनेटाइज करते हैं और ओपनली ऐसे स्पैम कॉल्स और मार्केटिंग कॉल्स को खुली छूट दी जाती है कि वो लगातार हमें फोन करें, डिस्टर्ब करें और ट्रबल करें। सर, पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद राजेंद्र गुप्ता ने शिक्षा बजट में 8.2% की वृद्धि का स्वागत किया, लेकिन जीडीपी के 6% लक्ष्य से कम होने पर चिंता जताई। साथ ही स्कूल फीस को नियंत्रित करने के लिए जीएसटी काउंसिल की तरह एक नेशनल स्कूल फी काउंसिल बनाने का प्रस्ताव दिया। देखिए। फॉर रेजिंग द बजटरी एलोकेशन फॉर एजुकेशन बाय 8.2% to 1.39 lakhs crore this year, the highest ever, with focusing on skilling, digital learning and other initiating. But इसके बाद प्रश्नकाल की शुरुआत हुई, जिसमें महाराष्ट्र से एसएसयूबीटी यानी शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र में फंड के अभाव के कारण जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट्स रुकने और वित्तीय अनियमितताओं पर सवाल उठाए। देखिए। सर, महाराष्ट्र में बहुत से प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन के अंडर फंड के अभाव से बंद हुए हैं, रोके गए हैं। इसका जवाब देते हुए जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बताया कि अब तक 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि फंड तभी जारी किया जाता है जब राज्य सरकार अपनी हिस्सेदारी देती है और काम की गुणवत्ता ठीक होती है। मैं उसका जवाब देने के पहले बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये स्कीम शुरू की थी, उस टाइम पूरे देश में सिर्फ 3,29,000 कनेक्शन लोगों को मिले थे और आज करीब 16 करोड़ घरों में पानी का कनेक्शन और नल से जल की तरफ मिला है। प्रश्नकाल के बाद राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य सी सदानंद मास्टर ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने अपने नकली पैर हटाकर टेबल पर रख दिए और बताया कि 31 साल पहले केरल में सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने उन पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें उन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए थे। देखिए। बट दोस हु रोरिंग अबाउट डेमोक्रेसी, they committed an attack upon me 31 years ago in Kerala. The CPM leaders, according to their advice, the workers of CPIM 31 years ago. विपक्ष ने उनके बैठकर भाषण देने पर प्रश्न किया था। इस पर अंत में उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि वो सीपीआईएम के हमले के कारण जो शारीरिक अक्षमता हुई, उस वजह से अपना पहला भाषण खड़े होकर नहीं दे सके। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने सरकार पर तीखा हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने अपने भाषण की शुरुआत में महात्मा गांधी की हत्या और उससे जुड़ी विचारधारा का जिक्र करते हुए कहा कि आखिर वो किस मानसिकता का आदमी था जिसने महात्मा गांधी की हत्या की। देखिए। महात्मा गांधी की हत्या की जयंती के उसमें पुण्यतिथि पर हम लोगों ने इस बात को समझा
कि आखिर किस मानसिकता का वो व्यक्ति था जिसने उनकी हत्या की थी, जिसने पूरा जीवन बिता दिया प्रेम, सद्भाव, सत्य, अहिंसा और यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए। उस व्यक्ति की हत्या करने वाले विचारधारा के बारे में उन्होंने बात जो कही है, हमें मेरी सहानुभूति उनके साथ है। इस पर सत्ता पक्ष के नेता जेपी नड्डा ने कड़ा विरोध जताया और कहा कि कोर्ट बार बार कह चुका है कि आरएसएस का गांधी जी की हत्या से कोई संबंध नहीं है। सुनिए। कोर्ट्स ने बार बार इस बात को कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गांधी जी की हत्या से कोई संबंध नहीं था। इसलिए इस तरह के वक्तव्य और देश को गुमराह करना आप जैसे सीनियर लीडर के लिए शोभा नहीं देता है। ऐसे विषय एक्सपंज की। अपने भाषण में आगे दिग्विजय सिंह ने लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया और उनकी मांगों का समर्थन किया और सरकार से वादा निभाने को कहा। सुनिए। सोनम वांगचुक जैसा एक व्यक्ति जिसने लद्दाख के अंदर एक अपना विशेष स्थान स्थापित किया है, उसको भी क्या कारण है उसको आज जेल में बंद किया हुआ है। इसी चर्चा और हंगामे के बीच राज्यसभा भी अगली सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब आपको लिए चलते हैं लोकसभा की तरफ, जहां असली बवाल कटा। लोकसभा में भी कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल आदि मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछे गए। पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने पूछा कि ईएसआई के तहत जिन 17 डिस्पेंसरी को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है, उनमें से पश्चिम बंगाल के लिए कितनी मंजूर की गई हैं। सुनिए। May I know whether the minister would please state how many such dispensaries, 5, 1 doctor, 2 doctor or 3 doctor dispensaries have been allowed in West Bengal? इस सवाल का जवाब देते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कुल 3 नई छोटी डिस्पेंसरी को मंजूरी दी गई है। जैसे ही वहां व्यवस्था खड़ी हो जाएगी, सरकार वहां डॉक्टरों की नियुक्ति कर देगी और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएंगी। सुनिए। जो छोटी डिस्पेंसरी के लिए कुल मिला के नई 3 डिस्पेंसरी को अप्रूवल दी गई है और जब व्यवस्था खड़ी हो जाएगी तो हम वहाँ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कर देंगे और सुविधा उपलब्ध करा देंगे। काराकाट बिहार से CPI-MLL सांसद राजा राम सिंह ने कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के फंड में कटौती और सुरक्षा पर सवाल उठाया। देखिए। मेरा कहना है कि बच्चियां जिस तरह से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो उनके आधुनिक शिक्षा पर, आधुनिक तकनीक पर, AI पर, तमाम क्षेत्रों में विकास के लिए और ज़्यादा फंड एलोकेशन की ज़रूरत है, उसको घटाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या मंत्री जी इसको बढ़ा करके एक क्वालिटी एजुकेशन देने का इरादा रखते हैं? इसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि फंड की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकारों की डिमांड पर पैसा दिया जाता है। साथ ही बच्चियों की शिक्षा के लिए नए अत्याधुनिक हॉस्टल बनाने की योजना है। देखिए। इसकी कोई कारण नहीं है वित्तीय प्रबंधन घटाने के लिए। राज्य सरकार जैसे जैसे हमको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की डिमांड पेश करती रहती है, रिकरिंग खर्चे के हम उसको प्रेषित करते रहते हैं, उपस्थापित करते रहते हैं। महाराष्ट्र से कांग्रेस सांसद चौहान रविंद्र बसंत राव ने बीमा कंपनियों द्वारा मिस सेलिंग को रोकने के उपायों के बारे में पूछा। देखिए। कई बीमा कंपनियों के कुछ कर्मचारी अनुचित व्यापार व्यवहार अर्थात अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में सम्मिलित रहते हैं, जैसे कि मिस सेलिंग अर्थात किसी बीमा उत्पादन को अनुचित रूप से विक्रय करना। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सरकार द्वारा मिस सेलिंग जैसे अनुचित व्यापार व्यवहार को रोकने संबंधी क्या उपाय किए गए। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में बताया कि इरडा कंपनियों पर निगरानी रखती है और साथ ही ग्राहकों के लिए लोकपाल की व्यवस्था भी मौजूद है। जहाँ तक बीमा क्षेत्र के विकास के लिए और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए इरडा का एक स्वतंत्र नियामक संस्था है। कंपनियों पर इरडा निगरानी रखती है और साथ में ग्राहकों की शिकायतों का वितरण भी करती है। साथ में इरडा की निगरानी में बीमा लोकपाल की भी व्यवस्था है और ऐसे जो कर्मचारियों को आता है वो इरडा के माध्यम से उन कंपनियों के माध्यम से कराया जाता है।
प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया। इसको सदन में पेश किया पत्तन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। उन्होंने अपने भाषण में सरकार की उपलब्धियों, भविष्य के विजन और विशेष रूप से उत्तर पूर्व भारत नॉर्थ ईस्ट के विकास पर जोर दिया। सोनोवाल ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए इसे 21वीं सदी के लिए क्वार्टर की शुरुआत और अगले 25 वर्षों के लिए विकसित भारत का रोड मैप बताया। देखिए। Address of the Honorable President of India to the joint session of Parliament has been a remarkable one. It is the first in the new quarter of the 21st century, setting the stage for the next 25 years of our nation journey. आगे अपने भाषण में उन्होंने यूपीए सरकार के समय में घोटालों, 2G कोयला कॉमनवेल्थ की तुलना वर्तमान सरकार की पारदर्शिता से की। देखिए। Sir, at this juncture, I am compelled to contrast the era of transformation we witness today and with the dark decades of despair that preceded it during the UPA regime. During the previous Congress regime, our nation endured an era defined by scam and scandal, be it the 2G spectrum scam, the coal scam, and the Commonwealth Games scam. This episode drained the exchequer and tarnished India's global image. Corruption was rampant. Middlemen dictated the destiny of the poor. उन्होंने नेहरू के कार्यकाल में उत्तर पूर्व की उपेक्षा और 1962 के युद्ध के समय की स्थितियों का जिक्र करते हुए कांग्रेस की आलोचना भी की। This neglect was felt most painfully during the 1962 India-China war, when our people stood exposed and abandoned. On November 28th, following the fall of Bomdila, Prime Minister Nehru addressed the nation over All India Radio, saying his heart went out to the people of Assam. This is how Congress treated the people of Assam, and this is the Congress. कर्नाटक से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने सर्बानंद सोनोवाल की ओर से पेश धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के ये 2 दशक विकसित भारत की नींव रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है और 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। देखिए। The most important part of the Amrit Kal, the 2 decades that are the most important to lay the foundation for a Viksit Bharat. आगे तेजस्वी सूर्या ने यूपीए सरकार और एनडीए सरकार के बीच तुलना करते हुए 2011 के राष्ट्रपति अभिभाषण का हवाला दिया, जहां स्वीकार किया गया था कि गरीबों को योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए। In India today, despite the global economic slowdown, is the world's fastest growing large economy. It comes at a time when India has lifted 25 crore people out of poverty. अपने भाषण में आगे सूर्या ने दावा किया कि यूपीए के 10 साल के भाषणों में भारतीय संस्कृति और विरासत का जिक्र तक नहीं था। देखिए। 2011 के यूपीए जमाने में राष्ट्रपति जी कहे, she has said that the benefits intended for the poor are not reaching them in the right measure, and here in 2026 the government has delivered 6.7 lakh crore rupees in direct benefit transfers in the account to the people of this country. तेजस्वी सूर्या के यूपीए सरकार को घेरने पर कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने आपत्ति जताई, जिस पर अमित शाह खड़े हुए और बोले कि तेजस्वी सूर्या ने राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात की है। देखिए। अब बैठ जाइए, अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानीय सदस्य का ध्यान केरल में है, यहाँ नहीं है। तेजस्वी सूर्या जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति अभिभाषण में भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं और भारतीय परंपरा का जिक्र नहीं है। वो किसी कांग्रेस के सम्मानीय सदस्य के भाषण से कह रहे हैं। ये बात कर रहे हैं राष्ट्रपति अभिभाषण की, उनको इतना मालूम होना चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान जिस तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से कांग्रेस पार्टी को घेरा गया, उसने आज हुए हंगामे की बिसात बिछा दी थी। अब मोहरा चलने की बारी थी संसद में
प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए और कहा कि तेजस्वी सूर्या की तरफ से विपक्ष और कांग्रेस पार्टी पर जो आरोप लगाए गए हैं वो उनका जवाब देंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने कुछ कागजात निकाले और पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब का एक हिस्सा पढ़ना शुरू कर दिया। Quoting his book, the tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir. No, sir. No, sir. No, only started. No, please don't. जनरल नरवणे की विवादित किताब फॉर स्टार ऑफ डेस्टिनी पहले से ही विवादों के घेरे में रही है। इस पर कारवां मैगजीन ने अपने फरवरी के अंक में एक स्टोरी की है। राहुल गांधी इसी न्यूज आर्टिकल का हवाला दे रहे थे। न्यूज पिंच ने पूरे मामले पर विस्तार से एक वीडियो भी किया है, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल हम सदन की कार्यवाही की तरफ लौटते हैं। राहुल गांधी ने जैसे ही कारवां मैगजीन के आर्टिकल को पढ़ना शुरू किया, सदन में हंगामा हो गया। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बाद में गृह मंत्री अमित शाह अपनी जगह से खड़े हुए और राहुल गांधी के बयान का विरोध करने लगे। बाद में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर की दुहाई दी। कहा कि अगर कोई किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है तो उसे रेफरेंस की तरह कैसे पेश किया जा सकता है। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के पक्ष में खड़े हुए। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। अपनी आंखों से देखिए कैसे यह हंगामा हो रहा था। क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, प्लीज एक मिनट। वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। हंगामा बढ़ता देख लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई। वरिष्ठ सदस्य जगदम्बिका पाल अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान थे, लेकिन कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा होने लगा। राहुल गांधी एक बार फिर खड़े हुए और स्पीकर से पूछा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह आखिर सदन छोड़कर क्यों चले गए हैं। देखिए। That Prime Minister has escaped. देखिए, उस पर रूलिंग आ चुकी है। ना, उस पर रूलिंग आ चुकी है। तो इस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की नारेबाजी के बीच बजट के बाद सदन का पहला दिन समाप्त हुआ। हंगामा देखते हुए स्पीकर ने सदन की कार्यवाही पूरी दिन के लिए फिर से स्थगित कर दी। आपका इस पूरी कार्यवाही पर जो सवाल जवाब जरूरी हुए हमने आपको दिखाए, उसके बाद जो हंगामा हुआ आपको दिखाया, उसके बारे में क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे तो आज बजट में लंबी चर्चा होनी थी बजट पर, मगर आज राहुल गांधी के भाषण और उसमें जो किताब का जिक्र आया उसके बाद इतना हंगामा हुआ कि वो हो नहीं सका। अब आगे क्या होता है उस पर हमारी नजर रहेगी। आपका क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी न्यूज पिंच देखते रहिए। मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक हैं। शुक्रिया।